अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हालात, मैं हूं नौशेरवान और आज हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब से शहबाज शरीफ की ज़मानत के मामले पे। 3 दिन हो गए अभी तक बाहर क्यों नहीं आ पाए वो। जहांगीर तरीन जो इजलास कर रहे हैं उसके मामले पे। राना सनाउल्लाह को धमकियाँ भारी पड़ेंगी या सिर्फ फवाद चौधरी भी बातें बुतें करके निकल जाएंगे। और खैबर पख्तूनख्वा में क्या चल रहा है उखाड़ पुखाड़। तो बात कर लेते हैं मियां शहबाज शरीफ की ज़मानत के हवाले से। हमने पहले दिन परसों शायद जी ये खबर दी थी कि दोनों जजों के दरमियान इख्तलाफ हो गया है। बिल्कुल। और कल हमने ये बताया था कि इसके बावजूद कि इख्तलाफ हो गया है, ये 14 अप्रैल को जब समाअत हुई है तो ये अनाउंस किया गया था बाहर एडिशनल रजिस्ट्रार ऑफ कोर्ट के ज़रिए कि जनाब मंजूर हो गया 50-50 के मचल के। लेकिन हमने ये खबर दी थी कि वो कोई गड़बड़ हो गई है, दोनों जजों में इख्तलाफ हो गया है। तो कल हमने ये भी बताया था ये वो तरीक़ाकार क्या होता है, वो वहाँ लॉ लिखा हुआ है कि मंजूर हो गई अभी तक। बिल्कुल। तो इसमें खबर ये है, अभी हम 10 बजे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ जी। यार हम लेट हो जाते हैं, माफ़ी चाहते हैं। वो काम कुछ और होते हैं दफ्तरी में, ज़ाहिर है एक अखबार में भी काम करता हूँ तो वहाँ से फ़ारग होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इंशाल्लाह आइंदा हम कोशिश करेंगे कि इस वक्त तक, कम से कम इस वक्त तक अपलोड कर दिया करें। बिल्कुल। अब 10 बजे, अब से 10 मिनट पहले की ये बात है। हाँ जी। कि दोनों जजों ने अपना फैसला जो है वो मुतलका ब्रांच जो हाई कोर्ट की है वहाँ भिजवा दिया है। अच्छा। और मिस्टर जस्टिस असजद जवेद घोराल जो हैं, जिन्होंने इख्तलाफ किया था, जिसके हमने कहा था कि उन्होंने इख्तलाफ किया है मिस्टर जस्टिस सरफराज डोगर साहब से। सरफराज डोगर साहब ने तो मंजूर करने का फैसला जारी कर दिया था। हाँ जी। और वो उन्होंने अभी रोका हुआ था। तो आज उन्होंने जनाब इख्तलाफ किया सीनियर जज से और मुस्तरद करके अपना जजमेंट देकर अब से 10 मिनट पहले मुतलका ब्रांच में भिजवा दिया। आज दोनों जजों का लाहौर में आखिरी दिन था जी। और इसलिए वो अपने शाम गए तक, अफ्तारी तक तकरीबन वो बैठे रहे हैं। ठीक। और अपनी फाइल वर्क साबक जो मुकदमात थे, साइन करने थे कुछ, ये वो सारी निपटा के, और जो मुतलका ब्रांच है हाई कोर्ट की, वहाँ अमले को पाबंद किया हुआ था कि आपने वो पूरा रिकॉर्ड रिसीव करना है। ठीक है। वो रिकॉर्ड रिसीव हो गया। जजमेंट की तफसीलात जो हैं वो ज़ाहिर है इस वक्त हम तक नहीं पहुँची, लेकिन ये रिज़ल्ट उसका ये आया है कि मिस्टर जस्टिस असजद जवेद घराल ने मुस्तरद कर दी है शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत, और मिस्टर जस्टिस सरफराज डोगर ने मंजूर कर ली है। ठीक है। जिसका मतलब ये है कि वो उनकी ज़मानत नहीं हुई। 14 अप्रैल को जो फैसला सुनाया गया था कि ज़मानत होगी 50-50 मुचलकों के एवज, वो अब मामला टाई हो गया है। ठीक है। जब दो जजों के दरमियान मामला टाई हो जाए, हाँ जी, डिवीज़न बेंच सुनता है। बिल्कुल। तो फिर ये फाइल जाती है चीफ जस्टिस के पास। ये पीर वाले दिन फाइल चीफ जस्टिस के पास जाएगी और वो एक रेफरी जज का तकर्रर करेंगे। ठीक है। रेफरी जज केस की समाअत करने के बाद अपना फैसला देंगे कि उन्होंने मंजूर करने वाले जज के साथ जाना है या मुस्तरद करने वाले जज के साथ। अगर वो मंजूर करने वाले जज के साथ चले जाते हैं तो मंजूर हो जाएगी, बिल्कुल। और अगर मुस्तरद करने वाले के साथ हो वो मुस्तरद तस्वर की जाएगी। ठीक है। और आज कल हमने वो दिखाया था ना लॉ वाला जी बिल्कुल। तो उन्होंने आज कोई 12-1 बजे के करीब जो ऑफिशियल वेबसाइट है, हाँ जी, हाई कोर्ट की, बिल्कुल, वहाँ उन्होंने लिख दिया डिस्पोज्ड ऑफ। ठीक है। अलाउ काट के डिस्पोज्ड ऑफ कर दिए। और आप सोच रहे होंगे कल क्यों नहीं ये किया उन्होंने। हाँ जी। डिस्पोज्ड ऑफ वाली बात तो परसों से चल रही है कि वो इख्तलाफ हो गया, हाँ ये जी, वो। हाँ जी। उनको तो पता होगा क्यों डिस्पोज्ड ऑफ वाली बात। उसकी दो होती हैं वजूहत। एक तो ये कि जैसे हमने न्यूज़ इस्तेमाल करते हैं या ऑक्टोपस इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी। रिपोर्टर खबर फाइल कर देता है बिल्कुल। और जब सब एडिटर खोल लेता है उसको तो फिर आप उसको दोबारा उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। ये रिज़ल्ट डालना होता है मुतलका अदालत के रीडर ने, ठीक, जिसे अब ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एसोसिएट कहते हैं। ठीक है। और वो उसमें तब्दीली वो नहीं कर सकते, तब्दीली ऊपर वाले अफसर ने फिर करनी होती है। एक बात। दूसरी ये कि तहरीरी तौर पे जब बाकायदा आगाह करना था अगली ब्रांच को, तब वो तब्दीली होनी थी। ठीक है। तो वो आज दोपहर के करीब उन्होंने आगाह कर दिया था घराल साहब ने। तो सर उस दिन ये अनाउंस क्यों हो गया कि ब्रेकिंग चल गई, कि जमानत हो गई? यार ये मसला पता क्या है, ये हुआ ऐसे ही था। वो चैम्बर में गए हैं जज साहबान और वहाँ मुशावरत के बाद
आमतौर पे जो हमने पूरा कल प्रोसीजर बताया था क्या होता है, बिल्कुल। तो वो बाहर आके उन्होंने बता दिया कि जनाब ये जमानत होगी। अब जो ज़राए हैं जस्टिस असजद जवेद घुराल के, उनसे ज़ाहरन के दोस्त अहबाब और दीगर जजेस बरादर जजेस पूछ ही रहे होंगे ना कि भाई आप अंदर इतफाक करके आ गए, बाहर आके चैम्बर में आके आप इधर उधर हो गए। उनकी तरफ से ये कहा गया है, बताया गया है, जो मुझ तक बात पहुंची है, उन्होंने कहा जनाब मैंने उन्हें ये कहा था, ये नहीं कहा था कि अलाओ मैं आपसे इतफाक, मैंने कहा जी आप देख लें जो करना है, अच्छा आप देख लें। यानी मिस्टर जस्टिस सरफराज डोगर से उन्होंने कहा, जस्टिस मिस्टर जस्टिस असजद घुराल साहब ने, देख लें आपने जो करना है। ठीक है, तो उसका मतलब मेरा ये था, मैंने ये नहीं कहा था कि आप मंजूर हो कर लें, ठीक है, मैंने ये कहा था कि आप अपना देख लें क्या फैसला देना है, ठीक है, मैं अपना देख लेता हूँ क्या फैसला देना है। और ये अब वो इख्तलाफ जो हो गया है, हाँ जी, वो जजमेंट चलेगी वहाँ पे, तो उसके बाद वो रेफरी जब जज के पास जाएगी। तो सर वो नून लीग वाले हमेशा से ही करते हैं, पहले खुशियाँ मनाते रहते हैं, बाद में बात कुछ और निकल आती है। हाँ, इसमें भी ये हो गया इसमें ना, भी ये हो आपके गया। ख्याल में 4 दिन से खुशियाँ मना रहे थे वो, उनको वैसे अंदर खाते थोड़ा बहुत पता ही था। इसमें एक खुशी वाली बात है, वैसे वो अपनी खुशियाँ जो है ना उसको बरकरार रख सकते हैं। कैसे? जो मिठाइयाँ वो बांट रहे हैं उनकी, ये एक तासर था जब हमजा शहबाज ने बेल फाइल की है जी, सुप्रीम कोर्ट से केस वापस आया, सुप्रीम कोर्ट ने वापस ली, उनका जो हार्डशिप की बुनियाद पे अगर जाना है आपने, हाँ जी, तो आप हाई कोर्ट में जाएं। हमने उस वक्त कहा था कि हार्डशिप का एक मजबूत ग्राउंड है कि वो बहुत अरसे से जेल में है, हाँ जी, और केस की समाप्त में मजीद 1 साल 1.5 साल लगना है, बिल्कुल, वो रिपोर्ट आई थी, बिल्कुल। तो इनकी बेल हो जानी है, हाँ जी, ये कहा भी था। था। और लोगों ने ये शोर मचा दिया था, हमारे दोस्तों हाँ ने, जी, मुख्तलिफ साफियों ने, बिल्कुल। कि जनाब इनकी हो गई डील, बिल्कुल, तो हमजा साहब बाहर आएंगे, और बात तो वैसे शहबाज शरीफ की डील की हुई थी, ठीक है, तो उन्होंने कहा नहीं पहले मेरे बेटे को कटो तो फिर मैं भी आ जाना पीछे पीछे है। हाँ बिल्कुल, ये बात। तो हमने कहा था कि हार्डशिप की मजबूत ग्राउंड है, उनकी बेल हो जानी है। हाँ जी, और हमने ये भी कहा था डील कोई नहीं हुई, ठीक है, और फैसला वही चल रहा है, पॉलिसी वही चल रही है जो बड़े मियाँ साहब ने कहनी है, बिल्कुल, और ये शहबाज शरीफ के तो बस में है कुछ नहीं। बिल्कुल, ठीक है। तो ये ज़ाहिर है एक बंदे ने बेल तो अप्लाई करनी होती है, हाँ जी, और हमने ये मुख्तलिफ मौके में कहा कि अभी, उसने कहा नहीं अभी नहीं अभी नहीं, फिर जब उन्होंने करनी थी उस वक्त हमने कहा अब करेंगे। बता दिया था। तो वो डील वाली बात किधर गई? वो जगाधरी सहाफ़ी हाँ जी, और जगाधरी तजिया नगार जो कह रहे थे कि अब डील हो गई है, हाँ जी, और अब शहबाज शरीफ को कोई नहीं रोक सकता बाहर आने से, हाँ, और बाहर आके उन्होंने पॉलिसी बदल देनी है बतौर सदर नून लीग की, और उन्होंने जनाब मुख्तदरा के कदमों में जाके बैठ जाना है, और जैसे बाकी जमातें उनके मुख्तदरा के बूटों में कह लें या जैसे भी कह लें, वो ऐसे वैसे हाँ, ये फैसल बॉर्डर वाला जो भी करना है ठीक है, वहाँ करते रहेंगे। यार तुम कितने फसाएंगे, तेन बात तेन हज़ार था समझाया कि ट्रैक जो मैं गोलमोल गल कर रहा ना, ਤੇ ਤੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫੈਸਲ ਬੋਰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਯਾਰ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਿल्कुल, और ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ हो। नहीं सर, अभी कितना टाइम लग सकता है शहबाज के बाहर आने में? यार अभी तो अब रेफरी जज के पास जाएगी ना, हाँ जी, अब चीफ जस्टिस के पास जाएगी, चीफ जस्टिस रेफरी जज के पास ले जाएंगे, और फिर वो उसको करेंगे कि वो रेफरी जज कितने दिनों में, 1 दिन में भी कर सकते हैं, 2 दिन 3 दिन, वो पहले नोटिस करेंगे, दोनों की बातों ना मेरे पास केस है कि आगे दसो भाई जी, पुरानी दोनों के जजमेंट भी सामने रखेगा, फाइल भी सामने रखेगा, ठीक है, उस तो बाद में फाइल फैसला हो जाएगा। पता नहीं क्या होता किस जज के पास जाता है, ये तब बताऊंगा मैं क्या होने वाला है, मंडे का आपसे पूछूंगा, ठीक है ना, अगर मंडे को बेंच बन गया अगर रेफरी जज ठीक वाला। है। सर दूसरा मामला भी इन्हीं से जुड़ा हुआ, कल बड़ी भड़के मार थे राना सनाउल्लाह साहब के, ये कर देंगे वो कर देंगे, आज तो फवाद चौधरी ने ऐलान कर दिया पर्चा कराने का। यार फवाद चौधरी साहब जब से आए हैं ना वज़ीर इत्तला, मैंने देखा कि तुमको ना तुम्हारे अंदर लड्डू फूट रहे हैं, और तुम ना, मुझे पता है तुम बतौर मेहमान उनको टीवी चैनल्स पे बुलाते रहे। सर उनके प्रोग्राम के साथ भी मैंने काम किया है, टीम में भी काम किया है, लेकिन जितने अच्छे ताल्लुकात आपके साथ थे उनके, मेरे साथ इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। बात सुनना मेरी बात, आप ना आपके दिल में लड्डू फूट रहे हैं और समझ रहे हैं कि जैसे वो पता नहीं अब जो काबीना में तब्दीली हो गई है तो शायद नया पाकिस्तान वाकई बनने वाला है, ठीक है ना। तो अब तुम पहले भी डंडी तो मारते हो, लेकिन अब तुम खुल के मैदान में आ गए हो। अब एक उम्मीद दोबारा जागी है। देखें जनाब, अब फवाद चौधरी साहब ने ये कह दिया है, और राना सनाउल्लाह को उन्होंने गर्दन से पकड़ना है, और दहशतगर्दी का मुकदमा उन पर डाल के उनको जेल में डाल देना है, और फिर जमानत भी नहीं होनी।
यही कहना चाह रहे हैं ना तुम? यही बिल्कुल। ये आपकी खुशफहमी उसी तरह खुशफहमी है आपकी जिस तरह आपकी नया पाकिस्तान की खुशफहमी थी। सर ये तो मायूस कर दिया आपने। ठीक है ना भाई, उसी तरह की खुशफहमी है। इससे ज़्यादा सख्त अल्फाज जो है ना, हाँ जी, वो आपके हैंडसम वज़ीर आज़म ने कहे हुए हैं 2014 में। ये सोशल मीडिया में भी चल रहा है और टीवी चैनल्स पे भी उनके 2017 जून के जो खिताबात हैं जी, वो चल रहे हैं। उनमें वो बाकायदा नाम लेके कह रहे हैं ताहर आलम जो उस वक्त IG इस्लामाबाद, उन्होंने कहा तो बंदा बन जा, मैं तेरे इंज कर देंगे तेरी तोड़ देंगे, यही कहा। बिल्कुल ये कहा है। और उन्होंने ये भी ऐलान फरमाया हुआ है कि वो पुलिस वाले जो मेरे चीतों को या मेरे कारकुनों को डंडे मारेंगे या तशद्दुद हाँ करेंगे जी। या गोली चलाएंगे, हाँ जी, उनको मैं अपने हाथ से फांसी दूंगा। बिल्कुल। इससे ज़्यादा बड़ी धमकी, यानी कत्ल की धमकी दे रहे हैं हाँ वो, जी, कि मैं तुम लोगों को फांसियाँ दे दूंगा। ये बड़ी धमकी है, या ये एक धमकी है जो राना सनाउल्लाह ने दी थी। हमने कल कहा था कैप्टन उस्मान के बारे में बात की थी कमिश्नर लाहौर के, कि ये ख़ास मकसद के लिए लाया गया है। बिल्कुल। जो राना सनाउल्लाह की बात है ना, हाँ जी, कि उसके बाद ये सारी सरगर्मियाँ शुरू होगी ना, इनके हाँ जी, खिलाफ बिल्कुल, रिकॉर्ड बिल्कुल। रिपोर्ट निकलना शुरू हो गया ज़मीनों ज़मीनों का। हाँ जी, तुम्हें भी तो पता ही है नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो राना सनाउल्लाह ने इसी तनाज़र में ये बात की थी। उन्होंने कहा था जनाब आप अफसर हैं, स्टेट के मुलाजिम हैं, किसी ग्रोह के या हुकूमत के, हाँ जी, इंतज़ामिया हाँ जी। के आप मोहरे ना बने। बिल्कुल। आप इंसाफ की बात करें, हक की बात करें, रेड लाइन क्रॉस में। ये रेड लाइन क्रॉस ना करें, यही उन्होंने कहा था। ये कहा। ये तो नहीं कहा था कि जनाब मैं इस चीफ सेक्रेटरी को फांसी देनी है या मैं इस कमिश्नर को इंज कर देंगा, या कमिश्नर का नाम लेके या IG का नाम लेकर तुम्हें मैं देखूंगा तेरी गर्दन में किमें तोड़ना एक दफ़ा इक़्तिदार जाकर। इक़्तिदार में तो इन्होंने आना है, ठीक है। अफसर भी, हाँ जी। अफसर भी ये सोच रहे हैं ठीक कि यार इक़्तिदार के ना किसी वेले आ जाना, कहते बिल्कुल। वादी न जावे। बिल्कुल सर, राना सनाउल्लाह ने से धमकी दी थी ना, मेरे वज़ीर आज़म ने तो 2014 में थाने से जाके अपने बंदे छुड़वा भी लिए थे। हाँ हाँ ठीक है ना, देखो ना कभी कभी बंदा सच बोल देता है। मेरे जहन से ये बात निकली हुई थी। थैंक यू वेरी मच। लेकिन सर मेरे वज़ीर आज़म एक बात से डर रहे हैं सिर्फ, जहांगीर तरीन वाला मामला। यार जहांगीर तरीन वाले मामले से वो ना फंस गए हैं। हमने पहले कहा था कि वो सांप के मुंह में सुंदर वाली बात है, ना उगल सकते हैं ना निकल सकते हैं उसको। आपके जहांगीर तरीन साहब तो नहल है ना। हाँ जी। हमने पहले कहा हुआ ये कुछ सियासी किरदार ना, कोई पार्टी बना सकते हैं ना कुछ। वो एक समझदार किस्म के बिजनेसमैन है। ठीक है। उन्हें पता है कि अपना बिजनेस मैंने संभालना है, मगरमच्छों से बैर रख कर मैं इस दरिया में रह नहीं सकता। बिल्कुल। और उस जो मगरमच्छ हैं सबसे बड़े वो उनकी जमाती के हैं ना, इमरान खान साहब और ये वो सारे। इमरान खान साहब अगर उन्हें छोड़ देते हैं NRO किधर, फिर NRO नहीं दूंगा, मैं NRO दे दिया। अगर नहीं छोड़ते तो वो मसला बना हुआ है। आज पेशी थी ना उनकी, जी पेशी थी तरीन साहब की। बिल्कुल। तो वहाँ फिर वही 22 कौमी सवाई के और 8 कौमी के वहाँ उनके साथ थे अरकान। और वहाँ राजा रियाज ने एक तरफ धमकी दी है आपके वज़ीर आज़म को कि ये आखिरी मौका है, आखिरी दफ़ा कह रहे हैं बंदे बन जाओ, अगे गल बदी तो फिर गल बद जानी है। जहांगीर तरीन के बंदे वो हैं पक्के, बिल्कुल, जो खुल के सामने आ गए हैं अपने वज़ीर आज़म के, तो वो बंदे पक्के ही हैं ना। क्यों जी? हाँ जी, हाँ जी। तो वो डिस्टर्ब कर सकते हैं इस्तीफे दे के जब बजट आ रहा है। बिल्कुल। अब इनके पास है, जब इन्होंने एतमाद का वोट लिया है 178 बंदे, 178 बंदे, बिल्कुल ठीक है ना। और 8 ये निकल गए, पीछे रह गए 170, चाहिए 172, ठीक है ना। फांस के अगर ये इस्तीफे दे देंगे और PDM इकट्ठी रहे, अपोजिशन इकट्ठी रहे, हाँ जी, तो ये उस पर कुछ भी हो सकता है जब वो बजट पे, क्योंकि बजट ना मंजूर होने का मतलब होता है कि अदम ये अपने सारे बंदे ये लें, ठीक है, और वो अपोजिशन भी सारी आ जाए हाँ जी, और वोटिंग होगी, तो फिर वो आपका जो किधर जाएगा बजट। और पंजाब असम्बली में भी यही काम हो सकता है। अगर 22 बंदे इस्तीफे दे देते हैं, हाँ जी, तो यहाँ पे या वो डिफेक्शन क्लास की परवाह नहीं करते, बाद में वो डिस्क्वालीफाई होते हैं या नहीं होते, डी सीट होते हैं, यानी वो तो लंबा प्रोसेस है ना। लेकिन एक दफ़ा तो वो वोट दे सकते हैं ना, वो नहल नहीं होते, हाँ जी, डी सीट होते हैं। डी सीट होते ये नहीं होता कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ठीक है, वो वक्त पे डी सीट अगला इलेक्शन फिर लड़ लिया, जिम्मेदारी लिया। तो ये अब गेम
जहांगीर तरीन साहब उस वक्त एकदम उन्होंने जज्बाती होकर ना पीपल्स पार्टी की बात रद्द कर दी थी ना, तरदीद कर दी थी, मैं नहीं मिलने जा रहा है जो ये खामोशी कहते हैं कि वो एक चुप तिस्सो सुख। ठीक है, ठीक है। तो अब उन्होंने उनको भी उस वो दरवाज़ा भी नीम बंद सा हो गया है, ठीक है, आज तक बंद हो गया है। नून लीग वाले पहले ही कह रहे हैं कि जनाब पहले माजी दी गलतियां मनो, बिल्कुल, फिर आगे गलत। वैसे वो अंदर खाते तरीन साहब को सपोर्ट भी कर रहे हैं नून लीग वाले कि अखलाकी तौर पे, हाँ, लेकिन वो उनका नाम भी दोनों के दुख एक जैसे हैं ना, दोनों के दुख एक जैसे हैं, दोनों एक ही घर से डसे हुए हैं। लेकिन सर इमरान खान साहब की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। मैं तो बड़ा परेशान हूँ अपने वज़ीर-ए-आज़म के लिए। वो एक तरफ जहांगीर तरीन से जान छुटती है, ज़रा तवज्जो हटाते हैं, दूसरी साइड पे वो KPK में खाट शुरू हो जाती है। यार KPK में इन्होंने जब वो अपनी तो इनको ये पता नहीं चला कि इन्होंने वहाँ जो सेनेट के इलेक्शन हैं, हाँ जी, उनमें किया क्या है। इन्होंने जहांगीर उनको भी नाराज़ किया, खट्टक साहब को भी। परवेज़ खट्टक साहब ने कहा था ना, हाँ जी, कि मैं चाहूँ तो हुकूमत गिरा दूँ। बिल्कुल, एक दिन में इधर भी उधर भी उनके पास बंदे हैं काफ़ी सारे। बिल्कुल। तो फिर इन्होंने वीडियो लीक कर दी कि देखें जब ये पैसे ले रहे हो, पैसे लेने देने वाले नहीं के बंदे निकले। और फिर ये मामला इन्होंने बता दिया कि असद कैसर के घर में ये सारा मामला हो रहे थे 2018। अब असद कैसर साहब भी ज़ाहिर थोड़े से नाराज़ और परवेज़ खट्टक साहब भी नाराज़। परवेज़ खट्टक साहब तो ये कहते हैं कि जनाब वो असल में तो वो जो आपके हैं ना महमूद खान साहब वज़ीर आला, हाँ जी, ठीक है ना, उनमें इतनी ज़रूरत नहीं है कि खट्टक को वो आंखें दिखा सकें। ठीक है ना। खट्टक साहब वो हाँ, जो 10-12 इनके वज़रा है ना जी, जिनका पोर्टफोलियो हिला नहीं सके इमरान साहब, हाँ जी, उनमें खट्टक साहब भी हैं। हाँ, 12 ऐसे वज़ीर हैं इनके पास जी, जो जहाँ आए थे पहले दिन अभी तक वही हैं। उनकी कारकर्दगी बने जाए आप, उनकी शख्सियत देखें, उनका वजन देखें कि उनको हिला नहीं पा रहे। हाँ, आप जो भी बिल्कुल, हाँ, जो भी वजन है यार, तो नहीं वो सर परवेज़ खट्टक साहब को कहते हैं ना तीली पहलवान, और लोग मजाक उड़ाते हैं कि यार इतने कमजोर हैं। तो वजन से सियासी वजन हो या वो वज़ीर दिफा है। हाँ जी, बिल्कुल वज़ीर दिफा है। सिर्फ सियासी वजन की हो गया, लेकिन सर यार तू ना वज़ीर दिफा, ठीक है, हाँ, नाम वज़ीर दिफा वही होता है जिसे दिफा वाले पसंद करते हैं। अच्छा, ओके, हर एरा गरा वज़ीर दिफा नहीं होता। ठीक है, ओके, वो एग्रीड, क्योंकि पिछले दौर में ख्वाजा आसिफ साहब एक पेज, ठीक है, डन। ख्वाजा आसिफ से याद है उनकी भी परसों बेल एप्लीकेशन लग गई है। अच्छा, पीर वाले दिन उसकी समाअत होगी, जस्टिस मिस आलिया नीलम और जस्टिस फ़रूक हैदर, ठीक है, पीर वाले दिन उसकी समाअत करेंगे। वो पहले नोटिस हो चुके हैं उस पर, जस्टिस सरफराज वाले और जस्टिस असजद जवेद वाले बेंच से, लेकिन उसकी समाअत नहीं हो सकती थी जिस दिन नवाज शरीफ वाली बेल का मामला था, क्योंकि वो फटाफट गया या किया होगी। तो अब वो लग गई है पीर वाले दिन उसकी समाअत करेंगे। हाँ, बात वो क्या हो रही थी, वो वाली वो KP में, हाँ जी, KP में कितने मशीरों से इस्तीफा दिलवा लिया इन्होंने? 2 मशीर और 1 मुआविन खुसूसी, 3 बंदे फारिग कर दिए। और उन 3 जो बंदों की जगह आप खुश करेंगे ये खट्टक साहब को थोड़ा सा। खट्टक साहब के भाई जो हैं, क्या नाम है उनका, उनके बेटे वो इब्राहिम खट्टक को वो बना देंगे। बिल्कुल। और असद कैसर के कौन है? आकिबुल्लाह गालिबन उनके भाई हैं आकिबुल्लाह। और तीसरे जो हैं वो बैरिस्टर सैफ नहीं थे हमारे भोपलू से? हाँ, वो शरीफ आदमी वैसे काफ़ी बेहतर MKM में थे। हाँ जी, वो और जवानी में उनके अंदर बड़ा एक जिहादी अच्छा वहाँ आदमी था। तो वो अगर वो सुने उनका कभी तो वो काफ़ी आगे तक गए हुए थे। अच्छा, तो उनको भी वो भी PTI में आगे हैं ना? बिल्कुल आगे हैं। तो ख्याल ये किया जा रहा है कि उनको भी वहाँ कोई मशीर वगैरह या कोई इस तरह का ठीक है ओहदा दे दिया जाएगा। और वैसे आपके फरोग नसीम का भी वो खुद ही छोड़ के चले जाते हैं 10 दिन के लिए। 12 में वो शामिल है। हाँ जी, बिल्कुल, वो नहीं, हाँ, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, ये लोग भाई, ये मेरा ख्याल। अब सर आखिरी बात मैं पूछना चाह रहा हूँ, अभी हमने कहा जी वो ख्वाजा आसिफ साहब की पीर को बेल लग गई है, लेकिन अब शहबाज शरीफ वाले मामले के बाद तो चीज़ें नहीं, वो यार जो बंदा अंदर जाता है, हाँ जी, उसने अपनी बेल के लिए अप्लाई नहीं करना होता। करना बिल्कुल हक है, उसने अप्लाई करना, तो उन्होंने अप्लाई कर दिया है। हाँ, ठीक है। जनाब वो जज ही मौजूद नहीं है। बिल्कुल। लाहौर हाई कोर्ट ने जो जज हैं 3 एहतसाब अदालत के, जो लाहौर में समाअत कर रहे थे,
उनके तबादले हो गए थे जी। उन दोबारा उनकी जो खदमात थी वापस हाँ आ गई थी अदलिया को। ठीक है। इन्होंने फिर नाम भेजे हुए हैं ठीक है। नए। हाँ जी। जहाँ तक वो वफाकी हुकूमत की तरफ से अप्रूवल आएगी तो फिर उनका तकर्रर होगा ना। हाँ जी। वो ये कह रहे हैं कि जब जज ही नहीं तो भाई जी सानू कद लिया अंदर सारी केस तो सुनो ना। हाँ। इंसाफ का तकादा भी यही है वैसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आप ना हर चीज़ को कंस्पिरेसी थ्योरी और ये वो उस पर ना जाके सर मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो सारा दिन ऐसी ही कहानियाँ सुनाते रहते हैं। तो मेरे बच्चे अपने दिमाग से सोच कर वो बाद में आंख में तुम्हारा ब्रेन वॉश कर तो देता हूँ, हकीकत तुम्हारे सामने रख देता हूँ, अल्लाह के फजलो करम से वो हकीकत वो सही निकलती है। क्योंकि हम तो सर मेरे दिन के पहले वाले 8 घंटे और ये वाले 2 घंटे और होते हैं यार तो इसलिए चलें यार। ठीक है ठीक है। ठीक है। ठीक है जी, आपने सुन ली तमाम मामला पे चौधरी साहब की राय। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।